नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों हमारे वीडियो में ये पौधा देख लीजिए और इस पौधे के बारे में मैं पहले भी कई जानकारी बता चुका हूँ। ये पौधे बहुत ही दुर्लभ हैं और ये पौधे बहुत ही कम मिलते हैं। दोस्तों इस पौधे की जब आप औषधि प्रयोग जानेंगे, इनका तांत्रिक प्रयोग सीखेंगे, इनका धार्मिक प्रयोग सीखेंगे तो आप यकीन मानिए इस पौधे को कल ही आप अपने घर के गमले में लगा लेंगे। यानी कि दोस्तों ये पौधे चमत्कारिक शक्तियों से भरे हुए हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारा पेड़ पौधा होते हैं जो किसी न किसी रूप में काम जरूर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 पौधे के आयुर्वेदिक चमत्कारिक एवं तांत्रिक प्रयोग सिखाऊंगा जो कि आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगे। दोस्तों पेड़ पौधे में प्राण शक्ति होती, जीवन शक्ति होती, इसलिए पेड़ पौधे की चमत्कारिक लाभ को, आयुर्वेदिक लाभ को सीखना जरूरी है। जो लोग पेड़ पौधे के लाभ को सीख जाते हैं ऐसे व्यक्ति इस संसार में कभी दुख नहीं होते। अर्थात दोस्तों अगर मान के चलिए किसी की तबीयत खराब हुए, पेड़ पौधे के औषधि प्रयोग जाने तो आगे चल करके वह काम आते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसे जगहों में फंस जाते हैं जहां पे मेडिकल में मिलने वाली दवा या फिर डॉक्टरी दवा सुलभ नहीं हो पाती, तो पेड़ पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग काम आते हैं। दोस्तों पेड़ पौधे से आप अपनी किस्मत को भी संवार सकते हैं, दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, ये है सफेद गुड़हल। जो ये सफेद गुड़हल है ये चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। दोस्तों जो सफेद गुड़हल है इसके बारे में ऐसा माना जाता है, सफेद गुड़हल ये स्वयं साक्षात माता सरस्वती को समर्पित होता है। जो सफेद गुड़हल है इसके जड़ पे नाग का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पुराने 11 वर्ष पुराने जो सफेद गुड़हल के पौधे मिल जाए जो कि मोटे हो तो उसके अंदर में जमीन में दबा हुआ धन होता है, ऐसा हमारे वनस्पति शास्त्रों में लिखे हैं। तो दोस्तों जो सफेद गुड़हल होते हैं इसके जड़ पहनने से ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होता है। अगर कोई भी निज ग्रह आपको परेशान करें आगे, जिसके कारण आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके जड़ पहनने से ग्रहों के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। और इसे कौन सा दिन पहनना होता है? तो इसे सोमवार के दिन धारण करना होता है। और भी इसके बहुत सारे लाभ बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार के आपको भी पेड़ पौधे एवं वनस्पति शास्त्रों की जानकारी प्राप्त होते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों प्राचीन ज्ञान एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें पेड़ पौधे की दुर्लभ एवं चमत्कारिक गुणों के बारे में आप सभी दर्शकों को फ्री में बताए जाते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है माता दुर्गा इसके जड़ को पहनने से बहुत प्रसन्न होती हैं। जो साधक इसके जड़ को पहने होते हैं उस पर सदैव माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। ऐसे साधक कभी निर्धन नहीं होता, ऐसे साधक जीवन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, बहुत तरक्की प्राप्त करते हैं। और इसके बारे में यह भी बोला जाता है अगर निर्बुद्धि अर्थात जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हो या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि बहुत ही सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम है, अगर ऐसे व्यक्ति को पहना दिया जाए तो उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। निर्बुद्धि भी उनके बुद्धिमान हो जाते हैं, बुद्धि में बहुत ही तीव्रता आती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और ये भी कहा जाता है इसके जड़ को धारण करने से, दोस्तों इसके जड़ धारण करने से पहले आपको इसके पौधे की जड़ में कच्चा दूध डालना है, फिर आपको इसका जड़ प्रयोग में लाना है। तो इसके जड़ को धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होता है। यहां तक कि इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि तिजोरी में इसको रखने से कभी धन की कमी नहीं होती, अर्थात धन कभी खाली नहीं होती। तो कोशिश करें इस पौधे की जड़ को आप अपने धन स्थान में जरूर रखें। दोस्तों कुछ ऐसे पौधा होते हैं जो कि लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि लक्ष्मी को भगाते हैं। तो दोस्तों ये जो पौधे हैं ये लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दूधिया पौधा आप अपने घर में मत लगाना, दूधिया पौधा घर में लगाने से लक्ष्मी को भगाने का काम करते हैं। अब दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों ये पौधा देख लीजिए, दोस्तों इसका नाम है सहदेवी और इसके बारे में मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, इसके बारे में कई जानकारी बता चुका हूं। सहदेवी का जो पौधा है ये सब जितने भी संसार के पेड़ पौधा हैं, वनस्पति हैं, सभी के देवी कहे जाते हैं, अर्थात सबकी इष्ट देवी हैं। तो दोस्तों जो ये सहदेवी है इसे देवी पद इसलिए प्राप्त है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा प्राण शक्ति होती है, ऊर्जा शक्ति होती है और इसका जो रिजल्ट है तत्काल है। जितने भी संसार में पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं सबके देवी कहे जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम सहदेवी है। मैं इसका 5 दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं, 2 आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, 3 इसका दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही आगे चल करके काम आएंगे। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों हमारे चैनल में इस प्रकार के ज्ञान सिखाए जाते हैं। तो ये जो सहदेवी का पौधा है इसका जो है संतान प्राप्ति में जबरदस्त प्रयोग
कहे जाते हैं। वनस्पति शास्त्रों में भी लिखे और गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान में भी हमें बताए थे कि संतान प्राप्ति में सहदेवी का रामबाण प्रयोग होता है। जिनके संतान नहीं हो पा रहे हैं, एक काम करना, मासिक धर्म के 5 दिन पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तक इनका प्रयोग करना होता है। सहदेवी के पौधे को सुखा लेना, इसके पूरे पंचांग को सुखा लेना, सुखा करके चूरन तैयार कर लेना होता है, चूरन बनाना होता है और इसे थोड़ी सी मात्रा में, ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। कैसा खाना है तो आधा चम्मच चूरना घी के साथ में खाली पेट में खाना होता है। मासिक धर्म के 5 दिन पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद। तो 2 महीने के भीतर में गर्भधारण हो जाते हैं, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिले हैं। लेकिन फिर भी ये प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य या फिर अच्छे जो लोग पेड़ पौधे की जानकारी रखते हैं उनसे संपर्क लेकर के प्रयोग में लाना। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी को प्रसव में विलंब होती है, बहुत सारे से माता बहनें होती हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, बहुत परेशान हो जाते हैं, चीड़ फाड़ की नौबत आ जाती है, बहुत से लोग के तो ऑपरेशन भी होते हैं। तो अगर इनसे बचे रहना चाहते हैं, कोई ऐसे माता बहन है जिनकी प्रसव में बहुत ही तकलीफ हो रही, बहुत पीड़ा को सहन करी है और प्रसव नहीं हो पा रही है, तो इसके जड़ को, क्योंकि दोस्तों मैं धर्म हित के लिए, जन कल्याण के लिए मैं जानकारी बता रहा हूँ, अन्यथा इस प्रकार की जानकारी बताना वीडियो के माध्यम से सही नहीं होता। तो इसके जड़ को लाल धागे के सहारे, इसके जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांधने से शीघ्र प्रसव हो जाती है। अर्थात जिस माता बहन की प्रसव नहीं हो पा रही, प्रसव रुक जाती है, तो इसके जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांध दीजिए, शीघ्र प्रसव हो जाती है। इसके बाद तत्काल इसके जड़ को बाहर निकाल देना होता है, अन्यथा गर्भनाल भी निकलने का खतरा रहता है। तो ये जबरदस्त रामबाण ये काम करता है प्रसव को बाहर निकालने के लिए। माता बहन की डिलीवरी अगर रुक चुकी है, बच्चे गर्भ से बाहर नहीं हो रहे, तो तत्काल 15 से 25 मिनट के भीतर में बाहर हो जाते हैं। फिर इसके जड़ को आपको तत्काल किसी नदी में जा करके विसर्जित कर देना या तालाब में विसर्जित कर देना, इसे नहीं रखना चाहिए। इसके बाद ये खांसी का रामबाण दवा है। इसके जड़ को गले में पहनने से, अगर खांसी लंबे समय से है, ठीक नहीं हो रही, वो खांसी ठीक होते हैं, गलसुआ की बीमारी है या फिर गले में सूजन है, तो गलसुआ की बीमारी भी ठीक हो जाती है, गले में जो सूजन बने हुए हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसके जड़ को लाल धागे में कमर में बांधने से धातु का स्तंभन होता है, पुरुषों के लिए रामबाण दवा है। इसके बाद अनिद्रा दूर करने के लिए तकिए के नीचे इसे रख करके सोने से, जैसे बहुत से लोगों का शिकायत होती है कि हमें रात में नींद नहीं आ पाते, रात में नींद अच्छे से नहीं आते, रात तक हम देरी तक जागते हैं, फिर नींद आते हैं, तो अनिद्रा दूर करने के लिए तकिए के नीचे इसके पौधे को रखने से, तकिए के नीचे इसके पौधे को रखने से शीघ्र नींद आ जाती है। या फिर इसके जड़ को, इसके छोटे से जड़ ले आइए और इसके जड़ को आप अपने तकिए के नीचे में रखें, फिर आराम करें, 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपको शीघ्र नींद आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ज्वर दूर करने के लिए, अर्थात तेज ज्वर है, कैसा भी बुखार है, बुखार में आप तत्काल आराम पाना चाहते हैं, डॉक्टरी दवा तेजी से काम नहीं कर पा रहे, परेशान हो चुके हैं, फिर ऐसे जगह में फंसे हैं जहाँ पे डॉक्टरी दवा नहीं है, तो ये सहदेवी नाम के पौधे या तत्र आपको कहीं भी मिल जाते हैं। तो इसके जड़ को लाइए और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध लीजिए और तकिए के नीचे में रख दीजिए। तत्काल दोस्तों ज्वर में लाभ मिलेंगे आप सोएंगे तो। और अब इसका दूसरा प्रयोग सुन सकते हैं, ये जो जड़ है इसको कपड़े में, लाल कलर के कपड़े में आप अपने सिर में बांधे, अर्थात लाल कलर के कपड़े में लपेट लीजिए इसकी जड़ को और आप अपने सिर पे बांधे, तो तत्काल लाभ मिलते हैं, बुखार उतर जाते हैं। सिर में कपड़ा के सहारे आपको इसे बांधना है, तत्काल लाभ मिलते हैं। माता बहने में वाइट डिस्चार्ज होती हैं, सफेद पानी की समस्या होती है, तो इसके जड़ का चूर्ण और चावल का पानी, इसके जड़ का चूर्ण, थोड़ा सा जड़ का चूर्ण लेना और चावल की पानी अर्थात मांड, इसे डाल करके पीने से सफेद पानी की समस्या दूर होती है। इस प्रकार के मैं इसलिए गुप्त जानकारी भी बता रहा हूं ताकि जीवन में इस प्रकार के रोग होने पर आप जो है परेशान ना हो। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना दोस्तों। आपके एक छोटे से शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। तो समाज कल्याण के लिए, जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करना। आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।